नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना उन विद्यार्थियों के लिए जो आरओ 2021 की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में मॉक टेस्ट जो होता है उसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। मॉक टेस्ट से, टेस्ट सीरीज से विद्यार्थियों को ये पता चल जाता है कि विद्यार्थी जो है किस चीज़ में कमजोर है और क्या चीज़ उनका मजबूत है। इसलिए अगर आप लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो ये ऑलिव बोर्ड का जबरदस्त ऑनलाइन मॉक टेस्ट है, इसको आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दी है, वहाँ पर जाकर के आप लोग केवल अपनी एक ईमेल डालिए, एक पासवर्ड डालिए, एक मोबाइल नंबर डालिए और सीधे आप मॉक टेस्ट में भाग ले सकते हैं। ऑलिव बोर्ड की जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी और इस तरीके से जो पूरा पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको इन प्रश्नों की बाद में उचित व्याख्या भी मिलेगी, नेशनल रैंक देखने को मिलेगी, स्टेट लेवल रैंक देखने को मिलेगी। और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपके कितने प्रश्न इस मॉक टेस्ट में सही हो रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सूचना उन छात्रों के लिए है जो छात्र एआरओ के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे। चूँकि एआरओ में इस बार जो है विद्यार्थी इसलिए आवेदन नहीं कर पाए थे कि ओ लेवल का जो रिजल्ट है वो नहीं आ पाया था। कोविड की वजह से ओ लेवल का परिणाम नहीं आ पाया था और बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसके लिए धरना प्रदर्शन भी किया था। वो विद्यार्थी लगातार पूछ रहे थे कि सर अब हमारा क्या होगा, आरओ तो हमेशा आती नहीं है, इसलिए अब भर्ती कब आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी दिनों बाद ये पहली बार ऐसा होगा कि आरओ की भर्ती है लगातार आएगी। 2021 के बाद में 2022 में बहुत जल्द जैसे ही ये जो भर्ती है इसका प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी, मुख्य परीक्षा के आसपास इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। क्योंकि इसी साल एक प्रमोशन तो हो चुका है और अगले साल इसी साल के अंत में कुछ और एआरओ का जो प्रमोशन है वो आरओ पे होगा और आरओ का जो प्रमोशन है वो जो है सेक्शन ऑफिसर पे होगा। आपको पता होगा कि जो आधी सीटें होती हैं वो सीधी भर्ती में चली जाती हैं और आधी सीटें जो होती हैं वो विभागीय जो पद होते हैं उनसे भरे जाते हैं। जैसे जो एआरओ के जो पद हैं अगर आरओ में चले गए, एआरओ के जो कर्मचारी हैं वो आरओ में चले गए तो जो एआरओ के जो पद हैं वो आधे पद सीधी भर्ती में चले जाएंगे और आधे पद जो कंप्यूटर असिस्टेंट या कंप्यूटर सहायक जो होते हैं उनसे भरे जाते हैं। चूँकि जो आरओ की जो भर्ती है 2010 के बाद में डायरेक्ट 13 में आई थी, लेकिन 13 के बाद में 14 में भी आई थी, 14 के बाद में 15 में नहीं आई, फिर 16 में आई थी, 16 के बाद में 17 में आई थी, 17 के बाद से 3 साल नहीं आई थी और 4 साल और उसके बाद में सीधे अब 21 में आई है। और अब जो जानकारी मिल रही है कि 22 में जो है वो आएगी। इसके लिए हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहा था कि जितने भी जो सचिवालय के पद हैं वो जल्द से जल्द भरे जाएं। और जो आरओ 2021 की विद्यार्थी हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि जो उनकी जो सीटें हैं वो लगभग दोगुनी हो चुकी हैं। जो पदों की संख्या है वो लगभग 450 के आसपास हो चुकी है आरओ और एआरओ की। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीईटी परिणाम में देरी क्यों होगी। परिणाम में देरी इसलिए होगी कि यूपी SSSC जो पीईटी के लिए लगभग 21 लाख लोगों ने आवेदन किया था और 17.5 लाख विद्यार्थियों ने इसकी परीक्षा दी है। यूपी SSSC ने अभी जो है उत्तर कुंजी जारी नहीं की है। इसके बारे में मैंने पहले ही आप लोगों से बता दिया था कि जो उत्तर कुंजी है वो अब अगले सप्ताह आएगी या सितंबर के फर्स्ट वीक में आएगी, 1 या 2 सितंबर को। और सितंबर के बाद में फिर जब उत्तर कुंजी जारी होगी तब विद्यार्थियों से आपत्तियां ली जाएंगी। लगभग 1 सप्ताह का समय विद्यार्थियों को आपत्तियों के लिए दिया जाएगा। जब आपत्ति ले ली जाएगी उसके बाद में जो है इस पर कुछ समय लेगा यूपी SSSC संशोधन के लिए कि किन किन प्रश्नों में सुधार करना है, क्या क्या बदलाव करना है और उसके बाद में जो है वो कापियों का मूल्यांकन होगा, स्कैनिंग का काम शुरू होगा। स्कैनिंग की अगर बात करें तो यूपी SSSC में अभी भी कर्मचारियों की उतनी संख्या नहीं है जितनी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के जितने भी भर्ती बोर्ड हैं उनसे कम संसाधन यूपी SSSC के पास है, उससे कम कर्मचारी यूपी SSSC के पास हैं। अभी कल मैंने एक इंटरव्यू आप लोगों को दिखाया था जिसमें प्रवीर कुमार जो चेयरमैन उन्होंने कहा था हम सितंबर के लास्ट में, हमारी कोशिश है कि हम सितंबर के लास्ट में जो है इसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दें। यूपी SSSC जब भी कोई चीज़ का प्रोग्राम करता है वो समय पर इसीलिए नहीं हो पाती है क्योंकि उसके पास पर्याप्त संसाधन ही नहीं है। सरकार भी ध्यान नहीं देती है कि वहाँ पर नियमित कर्मचारी हों, या तो संविदा के अंदर कर्मचारी होते हैं या प्रतिनियुक्ति के आधार पर कर्मचारी भेजे जा रहे हैं। 1,73,000 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम 1 लाख स्कैनिंग पर डे की कैपेसिटी यहाँ पे क्रिएट करें अपने आप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम 1 लाख स्कैनिंग पर डे की कैपेसिटी यहाँ पे क्रिएट करें अपने आप, पर डे की कैपेसिटी यहाँ पे क्रिएट करें अपने आप।
ताकि हम लोग 1 महीने के अंदर करीब इसका विलंबतम इसका रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये आप सुन रहे थे प्रवीर कुमार को, जो चेयरमैन है UPSSC के, और उन्होंने बताया कि हमारी जो स्कैनिंग की जो कैपेसिटी है वो 1 लाख पर डे है, 1 लाख OMR पर डे है। तो इस हिसाब से लगभग 17.5 लाख विद्यार्थियों ने जो है परीक्षा दी है, और जो है अब यहीं से आप लोग समझ सकते हैं कि इतनी जल्दी जो परिणाम है वो जारी होना थोड़ा सा मुश्किल है। और उन्होंने अभी भी इंटरव्यू में कहा था कि हम सितंबर के लास्ट में जो है इसका जो परिणाम है निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब जानकारी निकल करके आ रही है कि जो है अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक UPSSC जो है वो परिणाम जारी करेगा। और अगर बात करें कि जो अभी UPSSC ने ये नहीं बताया है कि कितने गुना छात्रों को परीक्षा में बिठाया जाएगा, इसके लिए कोई भी नोटिफिकेशन में, ना तो PET के नोटिफिकेशन में इसके बारे में जानकारी दी गई है, ना ही समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई है। लेकिन जानकारी ये मिली है कि UPSSC जिस तरीके से लोअर की जो परीक्षा हुई थी 672 पदों के लिए, उसमें लगभग 20 गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया था, 15,000 विद्यार्थी क्वालिफाई कराए गए थे। उसी क्रम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को मौका देना चाहता है, और UPSSC PET में पदों के सापेक्ष जैसे 8,886 पदों पर जो विज्ञापन आना है लेखपाल की भर्ती का, उसके पदों का लगभग 15 गुना विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए बुला सकता है। यानी कि PET में मुख्य परीक्षा में लगभग 1,30,000 या 1,35,000 के आसपास जो विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। तो 1,35,000 काफ़ी संख्या होती है, और इसलिए जो है कट ऑफ वो काफ़ी नीचे जा सकती है। इतना नीचे भी नहीं जाएगी, जो मैंने बताया उसी के आसपास रहेगी, 60 और 65 के आसपास। अब हम लोग बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती व UPTET के लिए PNP सचिव को लिखा पत्र। उत्तर प्रदेश में जितने भी रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए युवा मंच एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन बालसन चौराहा प्रयागराज में करने वाला है। उसी क्रम में आज एक जो पत्र है वो PNP सचिव को भी भेजा गया है कि UPTET की परीक्षा तिथि के बारे में जल्द से जल्द ऐलान किया जाए, चूंकि इसके लिए मुख्यमंत्री पहले ही आदेश दे चुके हैं, शिक्षा मंत्री भी अधिकारियों को आदेश दे चुके हैं कि दिसंबर नहीं, थोड़ा सा जल्दी ये परीक्षा करवाई जानी चाहिए। और अब जो सारा काम है वो PNP का है कि जल्दी से जल्दी NIC से बातचीत करके तारीखों का जो है निर्धारण करे और जल्दी जल्दी तारीखों का ऐलान हो। ये देख सकते हैं लिखा हुआ है TET 2021 को तत्काल आयोजित कराने और प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के संबंध में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय प्रयागराज TET 2021 को तत्काल आयोजित कराने और प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के संबंध में अवगत कराना है कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में तकरीबन 2 लाख रिक्त पद खाली हैं, जिससे पठन पाठन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। स्थिति यह है कि जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जो 1,37,000 सहायक अध्यापक बर्खास्त किए थे, उन रिक्त पदों पर जो है वो भी 22,000 पद अभी तक भरे नहीं जा सके हैं। वास्तव में 2016 के बाद में प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। यहां तक कि रिक्त पदों में 51,112 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी लगाया गया था। इसी तरीके से TET परीक्षा का आयोजन प्राथमिकता में न होने से युवाओं में रोष व्याप्त है और इन मुद्दों को लेकर के प्रदेश भर में छात्र आंदोलित हैं। अतः महोदय से निवेदन है कि छात्रों की निम्न मांगों को शासन स्तर पर पहुंचाने और निस्तारित करने का कष्ट करें। प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए पूर्व 97,000 शिक्षक पदों हेतु तत्काल विज्ञापन जारी किया जाए। TET 2021 का तत्काल आयोजन किया जाए। मैं एक बात बता दूं कि इसी क्रम में जो है प्रयागराज में विशाल धरना प्रदर्शन हो रहा है। मैंने पहले ही बताया इस वीडियो के बारे में, लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप लोगों की संख्या जिस तरीके से पिछली बार थी, 24 तारीख को जो धरना प्रदर्शन हुआ था सिविल लाइन्स में पत्थर गिरजा घर के पास में, जब गिरफ्तारी हुई थी, विद्यार्थियों को जेल भेजा गया था, उसी शाम को दरोगा भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था। 15 मार्च को जब चयन बोर्ड में धरना प्रदर्शन हुआ था, तुरंत शाम को जो है TGT और PGT का जो विज्ञापन वो जारी कर दिया गया था। इसी तरीके से 17 सितंबर को जब बालसन चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया गया था, उसके बाद ही मुख्यमंत्री का तुरंत ट्वीट आया था। सरकार की तरफ से जानकारी दी गई थी कि 3 महीने के अंदर विज्ञापन, 6 महीने के अंदर भर्तियां, और रेलवे की जो तारीखों का ऐलान भी उसी समय कर दिया गया था, और भी बहुत सारी बातें उस समय कही गई थी। तो अगर आप लोगों ने अच्छी तरीके से धरना प्रदर्शन किया, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन हुआ,
तो 1 सितंबर को ही टीईटी की परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो सकता है, एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती का ऐलान हो सकता है और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी कोई ना कोई जो है ऐलान हो सकता है। इसलिए आप सभी लोग एकजुटता के साथ में 1 सितंबर की तैयारी करते रहें। अंतिम सूचना है 58,000 पंचायत भर्ती में रुकावट आ गई थी, रोजगार सहायक चले गए थे हाईकोर्ट। उनका कहना था कि उनके पास अनुभव है, उनको प्राथमिकता दिया जाए, उनको वेटेज दिया जाए, उन्हीं के द्वारा ये भर्ती भरी जाए। और आज हाईकोर्ट ने जो है इनकी जो याचिका थी वो खारिज कर दी गई है। कुल मिलाकर के पंचायत भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।